हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। 71st बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी आज कर दिया गया है। ठीक है, तो बीपीएससी ने अपना आंसर की जारी कर दिया है और आंसर की को मिलाने के बाद लगभग जो हाल है सभी स्टूडेंट्स का, जितना वो पहले आंसर मिलाए थे उनका मार्क्स मान के चलो कि 2 से 5 नंबर और कट ही रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लड़का बोल रहा था कि हम 72 ला रहे हैं, तो वो अब 70 या 22 मतलब 63 68 पर पहुंचा जा रहा है। मतलब हुआ कि बीपीएससी ने अपने सभी आंसर्स को दे दिया। ठीक है, 150 का 150 दे दिया। जितने क्वेश्चन पे डाउट था उन सब का आंसर दे दिया है। हालांकि उसने अभी बताया नहीं है, अपने सोर्स को उसने ओपन नहीं किया है कि कहाँ से उनका आंसर है। जब वो सोर्स ओपन करेंगे तो और खुलेगा बात। ठीक है, तो ये आंसर की है जो सभी सेट का, ये सेट ई का आंसर की है। ठीक है, तो आपको लगभग सभी सेट का आंसर की डाल दिया गया है। ये सेट ई का है आंसर की, और इन आंसर की के आधार पर हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है कि कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि और मार्क्स अभी तो मार्क्स लोगों के कट ही रहे हैं। तो और जो एक दिमाग में बैठा हुआ है बात लोगों का कि जब कट ऑफ आएगा, मतलब जब क्वेश्चन पे हम लोग चैलेंज करेंगे तो नंबर मिलेगा, तो नंबर सबको मिलेगा, तो वो एक बोनस मार्क्स है। उसको छोड़ के ही बात करो। जैसे मान लो कि पिछले बार अगर 91 कट ऑफ था तो 4 नंबर सबको बोनस मिला था, तो -4 अगर कर देते हो तो आपका 87 जो था वो कट ऑफ था जनरल का। तो अभी जो है एग्जैक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कट ऑफ क्या होगा। तो हम लोग अगर कट ऑफ की बात करें तो हम लोग के हिसाब से जनरल का जो कट ऑफ है इसमें बहुत अधिक अगर करना चाहेंगे तो +-2 होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, +2 होगा या -2 होगा, यही होगा, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। तो मेल का अगर जनरल का कट ऑफ बना, बोनस नंबर को छोड़ के बात कर रहा है, तो इस बार का जो पैटर्न है, चूंकि 17th बीपीएससी का अगर हम पैटर्न देखें तो 71st का क्वेश्चन 70 से थोड़ा हटके था, और अगर लेवल की बात करें तो उससे थोड़ा अलग लेवल था। क्यों अलग लेवल था? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, फैक्चुअल कम थे, और कंफ्यूजिंग ज़्यादा थे। तो 17th में बहुत कुछ, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो उसमें ज़्यादा डाउट था नहीं। बट 71st में डाउट बहुत ज़्यादा है। तो डाउट ज़्यादा होने का मतलब है कि सिली मिस्टेक ज़्यादा हुए होंगे, तो नंबर का यहाँ पर वैरी करना कंपलसरी है, तो नंबर तो वैरी करेगा ये। तो हम लोग के हिसाब से जनरल का जो कट ऑफ होगा मेल का वो 81 रहेगा, और जनरल में फीमेल का कट ऑफ जो होगा वो 72 रहेगा जो है। अब बोनस नंबर को बढ़ा दो तो वो अलग बात है, बट फिलहाल हम लोग जो मान रहे हैं कि वो 81 और 72 रहेगा जनरल कट ऑफ मेल और फीमेल में। EWS ज़्यादा वैरी करेगा नहीं, तो वो बहुत अधिक तो 80 जाएगा, और फीमेल जो है वो 71 पे रहेगा। ठीक है, बीसी का स्थिति EWS के आसपास ही रहता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज आता नहीं है। तो बीसी का कट ऑफ अगर मेल का देखते हैं तो 80 रहेगा, और बीसी में फीमेल का 71 रहेगा। ठीक है, ईबीसी का कट ऑफ पिछले बार भी कम था और काफ़ी कम था, तो उसमें देखोगे तो आपको कट ऑफ गिरता हुआ दिखेगा। ठीक है, कि ये आपका 73 हम लोग रख रहे हैं मेल के लिए। मतलब जो हम लोग प्रोविजनल आंसर की और लोगों का जो अपने स्टूडेंट्स का बात सुने हैं उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि कट ऑफ 73 हो सकता है ईबीसी का, और फीमेल का 65 है। हालांकि 65 अभी भी ज़्यादा ही लग रहा है, बट 65 सेफ साइड में अगर हम चलते हैं तो 65 ये और नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाने के चांसेस अभी और रहेंगे। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ ही ट्रेंड करेगा। एससी में 70 है, ये भी नीचे की ओर ट्रेंड करेगा। फीमेल 62 है, ये ठीक ठाक है, इस पर हम लोग को डाउट नहीं है, 62 कट ऑफ जाएगा। और जो फीमेल एसटी में होगा वो 66 कट ऑफ है, और फीमेल का जो है वो हम लोग मान के चल रहे हैं 56 फीमेल एसटी के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग की तरफ से कट ऑफ का एक आकलन, जितने स्टूडेंट्स से हम लोग बात किए उस हिसाब से सीट को एक पैरामीटर मान लें। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल को पैरामीटर मान लें, फिर क्वेश्चन के लेवल के साथ साथ
कि कितना चांस है इसमें मिस्टेक होने का, अगर इसको एक पैरामीटर मानते हैं, ठीक है। और लास्ट 5 ईयर का अगर ट्रेंड को देखें कि किस प्रकार का ट्रेंड रहा है लास्ट 5 ईयर में, तो इन सभी पैरामीटर्स के आधार पर हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। तो ये कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग ये आपको कट ऑफ दे रहे हैं कि जनरल का 81 रहेगा, ये हो सकता है थोड़ा अपवार्ड जाए, ठीक है, लेकिन फीमेल अपवार्ड नहीं जाएगा। EWS ठीक ही है, इतना रहेगा ही रहेगा। तो ये है हम लोग का। तो मैं भी आपको जब कट ऑफ, अभी तो प्रोविजनल आंसर की आया है, अभी आप लोग चैलेंज करेंगे, ठीक है। चैलेंज करने के बाद उसका वो करेक्ट करके आंसर देगा। अगर उनको आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट होगा तो करेक्टेड आंसर शीट जारी करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कट ऑफ कितना रहेगा BPSC के द्वारा। तो हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कहता है कि जो हम लोगों ने दिया है इससे ज़्यादा डिफ़र करेगा नहीं, ठीक है। एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, हम लोग +-2 लेके चल रहे हैं कि बहुत अधिक तो +-2 जा सकता है, उससे अधिक जाएगा नहीं, तो वो रहेगा। और जो भी इस कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं वो अपना मेंस का तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि मेंस में टाइम बहुत कम मिलता है और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। तो मेंस के लिए तैयारी शुरू करें। अगर कट ऑफ यहाँ से क्रॉस हो रहा है प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से, अभी तो आंसर बहुत सारा बदलेगा, ठीक है। तो ये आप मेंस का तैयारी शुरू कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ हमारी अपनी पाठशाला में। हम लोग आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। प्रोविजनल आंसर की से अपना आंसर ज़रूर मिला लेना। वो सेट बाय सेट अपना आंसर की दिया है, मतलब सेट बाय सेट मीन्स अगर आप देखोगे तो जो आपका एग्जामिनेशन पेपर का सेट, ये क्वेश्चन, ये सेट H का था, ये सेट G का है, ठीक है, ये सेट F का है और ये सेट E का है। तो चारों सेट का आंसर की BPSC ने जारी कर दिया है। अपना एक बार कैलकुलेट कर लो नेगेटिव पॉजिटिव कितना आया है, और हमारे साथ बने रहें चैनल पर ताकि आपको BPSC से अपडेट मिले। और कट ऑफ को लेके आप निश्चिंत रहें, कट ऑफ इससे ज़्यादा डिफ़र करेगा नहीं। थैंक यू।